अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लेट्स से मुझे मेरे प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करने हैं। जो मेरा वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई मैंने चेंजेस करने हैं तो कैसे किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो आपका जैम सर्वर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है उसको स्टार्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, लेट्स से मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था ब्यूटी सलोन मैनेजमेंट, तो हम लिखेंगे लोकल// आपके उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था ब्यूटी सलोन मैनेजमेंट और फोल्डर का नाम भी यही मैंने रखा हुआ है। लोकल डिस्क सी में जैम नाम के फोल्डर में एक और फोल्डर होगा एच टी डॉक्स का, वहाँ पे आपका आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर होना चाहिए। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये index.php का पेज है जो मेरा होम पेज भी है। इसमें मैंने कोई चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। या मैंने आप कह लें कि कोई भी और यहाँ से कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ये बटन चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करनी है, यहाँ से कोई टेक्स्ट फुटर से कोई टेक्स्ट को चेंज करना है, मतलब कि मेरे मैंने प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वह कैसे किए जा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा लोकल डिस्क सी में जैम और एच टी डॉक्स के फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ होगा उसमें हम जाएंगे और जो फाइल मतलब कि जो आपका वेब पेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जिसका नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, साफ करके हम पहले उसमें चेंज करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा। ये मेरा इंडेक्स का पेज था। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। मेक श्योर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो। सो मैंने ये मेरा कोड जो है उसको ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड में। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि अगर मैंने ये टेक्स्ट चेंज करना हो तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगा। कोई भी एक या दो वर्ड उनको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फाइंड करूँगा, Ctrl+F प्रेस करके और Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये जो मैंने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो करवा रहा है कि भाई ये वो टेक्स्ट है। और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ना वुमेन से इसको मैं मैन कर दूँ। ओके, सो अब देखते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मेरा जो चेंज था वो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे इसका जो चेंज था वो हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई बटन है, जैसे ये बुक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, इसको इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ बुक योर अपॉइंटमेंट और गेट एन अपॉइंटमेंट। तो हम हमारे कोड में जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार में जो Ctrl+F से आप ला सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपॉइंटमेंट। तो ये रहा वो मेरा लिंक, href का टैग यूज़ किया गया है, बुक अपॉइंटमेंट डॉट php का पेज इसमें ऐड किया गया है कि जब इस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा तो हम इस पेज रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट एन अपॉइंटमेंट लिखना है हमने, बुक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब कोड को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, बट फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाता है कि आप ये बटन ही रिमूव कर दें। तो अगर हम ऐसे करेंगे कि बटन का जो कोड है, ये वाला जो बटन का कोड है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और बटन यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। बट सडनली नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है कि हमसे ये कहा जाता है कि बटन जो था वो उसको वापस लेके आए। तो फिर हमें मे बी याद हो या याद ना हो कि वो बटन का कोड क्या था एक्चुअल एज इट इज़, तो हमारे लिए मुश्किल बन सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इसका बेहतर हल मेरे नज़दीक ये है कि हम क्या करें, हम इसको कमेंट्स बना दें। कमेंट्स बनाने का मेथड ये है कि आप लेस देन की ब्रैकेट ऐड करेंगे, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा एंड 2 टाइम्स हाइफन का सिंबल। अब ये कोड जो है ये सारा कमेंट बन चुका है। तो हमने यहाँ तक कमेंट को स्टॉप करना है ताकि नीचे वाला जो कोड जितना भी है वो कमेंट्स में ऐड ना हो जाए। तो कमेंट को स्टॉप करने का वे ये है कि 2 टाइम्स हाइफन, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। अब ये कंप्लीट लाइन कमेंट बन चुकी है, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, बटन नहीं आ रहा क्योंकि ये जो लाइन थी, ये जो कोड था, ये कमेंट बन चुका है। और
फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थिंग मोमेंट हमें ये कहा जाता है कि भाई आप ना इस बटन को वापस लाएं जो यहाँ से आपने डिलीट किया है या इसको ख़त्म किया है। तो हम ये कमेंट्स रिमूव कर देंगे। मैंने ये कमेंट्स रिमूव कर दिए और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वो बटन मेरा वापस आ गया। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बटन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी चेंज करना है ये आपके पास आपका कोड मौजूद है। यहाँ से मैं यूज़फुल लिंक्स लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अगर आप कॉपी करके सर्च नहीं करना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं ना, बाय द वे। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नो रिजल्ट्स। आई थिंक वो अलग से फुटर का पेज होगा जिसमें वो ऐड किया गया है, अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हम चेंज कर पाएंगे। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप अगर अपने कोड में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप 2 और 3 टाइम्स जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका कोड है, उसको ज़रूर देखें और उसमें चेंजेस करके देखें डिफरेंट पेजेस में, ताकि आपको आइडिया हो सके। अच्छा जी, इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये सर्विसेज का पेजेस है और इसमें यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस ऐड हैं और ये डिफरेंट टेक्स्ट ऐड है। तो हम कोई एक करके देख लेते हैं चेंज। जैसे यहाँ पे आवर सर्विस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सर्विसेज। तो ये पेज कौन सा है जी, हमें कैसे पता लग रहा है? ये आप यूआरएल में देख सकते हैं, ये services.php का पेज है। यहाँ पे मैं देख लूँगा, ये रहा सर्विसेज का पेज, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ये मेरा कोड ओपन हो गया। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये रहा आवर सर्विस। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूटी सलोन सर्विसेज, मैंने लिख दिया। और हम कोड को रिफ्रेश करते हैं तो जी यहाँ पे इफेक्ट आ गया हमारे चेंज का। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये फ्रूट फेशियल लिखा हुआ है, या इसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सर्विस लिखी हुई है। मीन हम कोई भी चेंज करना चाहें, इवन कि ये पिक्चर चेंज करना चाहें, वो भी हम यहाँ से हमारे कोड में चेंज कर सकते हैं। मगर इसके लिए सावधान रहे कि आपको थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। 2-3 दिन 4 दिन आप इसको देखें, 1 वीक तक डेली बेस पे डिफरेंट पेजेस में चेंजेस करके देखें। आपको आइडिया होता जाएगा साथ साथ कि किस तरह से हम अपने कोड में चेंज कर सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू था। इसी तरह से एडमिन का पैनल आ गया, या आप कह लेंगे साइन अप का, या लॉगिन का, या अबाउट का पेज है, इसमें चेंज करना है। अब हर किसी का प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट पेजेस होंगे, तो हर कोई अपने आप कह लेंगे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। वे सेम है कि आप वो पेज ओपन करेंगे जिसमें चेंज करना है, जो आपने चेंज करना है उसको सर्च करेंगे, और बेशक आप उसको कमेंट बनाते चले जाएं या फिर आप उसको रिप्लेस करते चले जाएं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।